हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। 21 से स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन हम। 21 क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेन वूपिंग कफ परटूटिस। वूपिंग कफ को हम बोलते हैं परटूटिस, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी वैक्सीन काली खांसी मतलब कि परटूटिस से बचाव करती, बताइए कौन सी वैक्सीन है जो काली खांसी या फिर परटूटिस से बचाव करती है इनमें से। तो ओपीवी है या बीसीजी है या फिर टीपीटी है या हेपेटाइटिस बी है। तो बताइए कौन सी वैक्सीन है जो काली खांसी से बचाव करती, काली खांसी से कौन सी वैक्सीन बचाव करती। तो काली खांसी से बचाव करती है डीपीटी। डीपीटी क्या है, काली खांसी से बचाव करती है डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया परटूटिस टिटनेस, ठीक है। डिप्थीरिया परटूटिस टिटनेस मतलब हुआ डीपीटी। तो डीपीटी वैक्सीन में पी का मतलब होता है काली खांसी। डीपीटी वैक्सीन में पी का मतलब हुआ काली खांसी। पी क्या है, परटूटिस है, ठीक है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने अभी आपको, डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया परटूटिस और टिटनेस। तो पी का मतलब होता है यहाँ, पी का मतलब होता है काली खांसी या फिर परटूटिस, ठीक है। यह वैक्सीन डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से सुरक्षा देती है। क्या करती है ये वैक्सीन, ये वैक्सीन डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से सुरक्षा देती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 22। 22 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट स्केड्यूल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंसी अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशु अवस्था में डीपीटी वैक्सीन देने का सही समय क्या है। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशु अवस्था में डीपीटी वैक्सीन देने का सही समय क्या है, क्या है बताइए। तो ऑप्शन ए है एट बर्थ 6 वीक्स 10 वीक्स मतलब जन्म 6 सप्ताह 10 सप्ताह। ऑप्शन बी है 6 वीक्स 10 वीक्स 40 वीक्स मतलब 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर मतलब 9 महीने 1 वर्ष 2 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा ओनली वंस एट 6 वीक्स मतलब केवल 6 सप्ताह पर एक बार। तो बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशु अवस्था में डीपीटी वैक्सीन देने का सही समय क्या है। बताइए डीपीटी वैक्सीन देने का सही समय क्या है शिशु अवस्था में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 वीक्स 10 वीक्स 40 वीक्स मतलब 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। क्या होगा, 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 14 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार 6 सप्ताह और 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन इज गिवन टू एडल्ट हैंड्स गर्ल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी मतलब। तो बताइए किशोरी लड़कियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मतलब कि एचपीवी से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। बताइए एचपीवी से बचाव के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो ऑप्शन ए है एमएमआर, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है एचपीवी वैक्सीन, ऑप्शन डी है ओपीवी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, किशोरी लड़कियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मतलब कि एचपीवी से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती, कौन सी वैक्सीन दी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। एचपीवी के लिए कौन सा देते हैं, तो एचपीवी के लिए एचपीवी वैक्सीन देंगे। एचपीवी के लिए, एचपीवी से बचाव के लिए हम एचपीवी वैक्सीन देंगे, ठीक है। एचपीवी वैक्सीन दी जाती है। एचपीवी वैक्सीन 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को दी जाती, कब दी जाती है, एचपीवी वैक्सीन 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को दी जाती है ताकि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर से बचाव किया जा सके। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को दी जाती है एचपीवी वैक्सीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 24।
24 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज गिवन ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब निम्न में से कौन सी वैक्सीन शिशु अवस्था में केवल एक बार दी जाती है। बताइए इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो शिशु अवस्था में केवल एक बार दी जाती है। तो ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी ओपीवी, ऑप्शन डी है एमएमआर। तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है केवल एक बार? एक बार कौन सी वैक्सीन देते हैं शिशु अवस्था में, केवल शिशु अवस्था में एक बार वैक्सीन दी जाती है, तो वो कौन सी है? तो बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन शिशु अवस्था में केवल एक बार दी जाती है, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन केवल जन्म पर एक बार दी जाती है और यह टीबी से लंबे समय तक सुरक्षा देती है, इसलिए दोबारा नहीं दी जाती। एक ही बार में काम हो जाता है, दोबारा क्यों देंगे? तो इसलिए से दोबारा नहीं देते हैं, लंबे समय तक सुरक्षा देती है वैक्सीन, तो इसलिए से दोबारा नहीं देते। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 25 क्वेश्चन है हमारा, विच डिसीज इज कवर्ड अंडर द मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां शामिल है। बताइए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं इनमें से? दो ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन ए है ओनली पोलियो, ऑप्शन बी हमारा 7 वैक्सीन पेंटावेल है, ऑप्शन बी है 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा ओनली हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी है ऑल वायरल डिसीजेस, मतलब सभी वायरल रोग। तो बताइए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां शामिल है। तो इंद्रधनुष का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं बताइए? इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। तो ऑब्वियसली 7 कलर इंद्रधनुष बोल रहे हैं तो 7 टीका ही होंगे ना। 7 टीका, 7 टीका रोधी बीमारियों से बचाता है, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें एक साथ 7 बीमारियां शामिल हैं, ठीक है, 7 बीमारियां शामिल हैं मिशन इंद्रधनुष में। एक साथ मिशन इंद्रधनुष में 7 टीका रोधी बीमारियां हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, मतलब इंद्रधनुष का उद्देश्य 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी शामिल है, ठीक है। क्या क्या शामिल है फिर से सुन लीजिए, मैं लिख तो नहीं पाऊंगी इसमें, सुन लीजिए आप। इनमें 7 बीमारियां कौन कौन सी है? 7 बीमारियां मैं बता देती हूँ आपको। 7 बीमारियां कौन कौन सी? 7 बीमारियां है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये सभी शामिल हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, which type of immunity is provided by vaccines like OPV and BCG, मतलब OPV और BCG जैसी वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। बताइए OPV और BCG जैसी वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं? पैसिव इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी या फिर एक्टिव इम्यूनिटी या फिर टेम्परेरी इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करती है? बताइए कौन सी प्रतिरक्षा प्रदान करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करती है ये, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी लिखा पाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओपीवी और बीसीजी जैसी वैक्सीन शरीर को स्वयं एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी विकसित होती है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, द कोल्ड चेन इन इम्यूनाइजेशन रिफर टू, मतलब टीकाकरण में कोल्ड चेन का क्या अर्थ है? बताइए टीकाकरण में कोल्ड चेन का क्या अर्थ है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये आईएमपी क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो बताइए कोल्ड चेन क्या है?
कोल्ड चेन का क्या अर्थ हुआ? तो ऑप्शन ए है हमारा द वैक्सीन। तो ऑप्शन ए हमारा द वैक्सीनेशन टीम मतलब टीकाकरण टीम। ऑप्शन बी हमारा ट्रांसपोर्ट मेथड ऑफ वैक्सीन मतलब वैक्सीन का परिवहन तरीका। ऑप्शन सी हमारा सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर्स मतलब अनुशंसित तापमान पर वैक्सीन को संग्रहित और परिवहन करने की प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पम्पलेट्स मतलब पैम्पलेट्स वितरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? कोल्ड चेन का क्या अर्थ है टीकाकरण में, बताइए। तो कोल्ड चेन में क्या अर्थ होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिसको भी राइट आंसर पता है प्लीज बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर्स मतलब अनुशंसित तापमान पर वैक्सीन को संग्रहित और परिवहन करने की प्रणाली। क्या हो जाएगा? अनुशंसित तापमान पर वैक्सीन को संग्रहित और परिवहन करने की प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। कोल्ड चेन वह प्रणाली है जिससे टीकों को 2 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री तापमान पर संग्रहित और परिवहन किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। क्यों करते हैं? ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे, ठीक है, खराब ना हो। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा। विच इज द आइडियल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स फॉर वैक्सीन लाइक डीपीटी मतलब शिशुओं में डीपीटी जैसी वैक्सीन के लिए अंतर स्नायु या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? बताइए शिशुओं में डीपीटी वैक्सीन, बताइए शिशुओं में डीपीटी जैसी वैक्सीन के लिए अंतर स्नायु इंजेक्शन देने के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? डेल्टॉइड मांसपेशी या फिर ग्लूटियल क्षेत्र या फिर अग्रपार्श्वीय जांघ, ऑप्शन नंबर या फिर पेट। तो बताइए क्या हुआ? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का उपयुक्त स्थान क्या है? कौन सी मसल्स में देते हैं? कौन सी मसल्स में देते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन? तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो मसल्स में ही देते हैं, इंट्रामस्कुलर है तो मसल्स में ही देते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नहीं 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 नहीं, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का उपयुक्त स्थान क्या है? तो उपयुक्त स्थान जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटीरियो लेटरल थाई। क्या हो जाएगा? एंटीरियो लेटरल थाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं का पूछा है, शिशुओं में, ठीक है, शिशुओं में डीपीटी जैसी वैक्सीन के लिए अंतर स्नायु इंजेक्शन देने के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? तो अग्रपार्श्वीय जांघ, ठीक है, जांघ के सामने वाले हिस्से में देना है। शिशुओं में डीपीटी जैसी वैक्सीन अंतर स्नायु रूप से जांघ के अग्रपार्श्व भाग में दी जाती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंटीरो लेटरल थाई, ठीक है, क्योंकि वहां मांसपेशी अच्छी होती है और यह स्नायु सुरक्षित होता है, इसलिए बच्चे को थाई में देते हैं इंजेक्शन। देखे होंगे बच्चे की जांघ में इंजेक्शन दिया जाता है। टिटनेस का जो टीका, डीपीटी का जो टीका होता है वो थाई में देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर, डीपीटी का जो इंजेक्शन शिशुओं में थाई में देते हैं, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपयुक्त स्थान था वो, ठीक है, उपयुक्त अच्छा स्थान क्या था? थाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा। द मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट व्हाट एज अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार खसरा वैक्सीन किस उम्र में दी जाती है? बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार खसरा वैक्सीन किस उम्र में दी जाती है? तो ऑप्शन ए 6 वीक्स, ऑप्शन बी 9 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1 ईयर, ऑप्शन डी एट बर्थ। तो बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार खसरा वैक्सीन किस उम्र में दी जाती है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़े थे कि खसरा वैक्सीन किस उम्र में दी जाती है। तो खसरा वैक्सीन जो है वो 9 मंथ में दी जाती है। कब देते हैं? कब देते हैं खसरा वैक्सीन? 9 महीने की उम्र में देते हैं। शिशुओं को 9 महीने की उम्र में खसरा वैक्सीन देते हैं, ठीक है, 9 महीने में खसरा वैक्सीन दी जाती है।
ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार 9 महीने की उम्र में खसरा वैक्सीन दी जाती है। ओके, 9 मंथ्स इसका राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर एल्डरली इंडिविजुअल्स अबव 65 ईयर्स ऑफ एज टू प्रिवेंट निमोनिया। मतलब निम्न में से कौन सी वैक्सीन 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निमोनिया से बचाव के लिए दी जाती है। बताइए निम्न में से इनमें से कौन सी वैक्सीन 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निमोनिया से बचाव के लिए दी जाती। अब बताइए 65 वर्ष के जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें कौन सी वैक्सीन दी जाती निमोनिया के लिए। निमोनिया से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन देंगे? बीसीजी, एमएमआर या फिर निमोनिया कोकल वैक्सीन या फिर ओपीवी। कौन सी वैक्सीन देते हैं बताइए? बुजुर्गों के लिए कौन सी वैक्सीन है? तो बुजुर्गों के लिए निमोनिया के लिए जो वैक्सीन है वो है न्यूमोकोकल। कौन सी? न्यूमोकोकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमोकोकल वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को निमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 31 क्वेश्चन है हमारा। हाउ मेनी डज ऑफ टीटी वैक्सीन आर गिवन टू नहीं, हाउ मेनी डज ऑफ टीटी वैक्सीन आर गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। मतलब गर्भवती महिला को पहली गर्भावस्था में टीटी वैक्सीन की कितनी खुराकें दी जाती? ये तो आपको पता होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भवती महिला को पहली गर्भावस्था में, अगर कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उस महिला को कितनी टीटी की वैक्सीन लगेगी? टीटी वैक्सीन कितनी खुराकें देगी उनको? बताइए पहली बार गर्भवती महिला को टीटी वैक्सीन कितनी बार दी जाती है? राइट आंसर बताइए। 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या फिर नहीं दी जाती? बताइए कौन सी है? क्या हुआ इसमें से आंसर? क्या हुआ राइट आंसर? तो महिलाओं को कितनी वैक्सीन दी जाती है? पहली बार अगर महिला प्रेग्नेंट हुई है तो उसे 2 वैक्सीन की खुराकें 2 टीटी की खुराकें दी जाती। कितनी? 2 टीटी की खुराकें दी जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 वैक्सीन दी जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार गर्भवती महिला को गर्भावस्था में टीटी की 2 खुराकें दी जाती हैं। पहली बार जो गर्भवती महिला होती है उसे गर्भावस्था में टीटी की 2 खुराकें दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।